कहाँ जाने की तैयारी हो रही? सांगड़, और मैं घूमूंगी सुबह स्कूल के बाद छुट्टी करूंगी। जो मैं ये साइड मैं अपने गांव में भूल गई थी, वो पेपर देने आए थे। दुपट्टा खोल कर दिखाओ। वाओ, फेवरेट जोड़ा। फिर राइट में ऐसे बोलते जोड़ा, अभी फिर राइट में बोल कर दिखाओ। बैक साइड दिखाओ। और सीधी होकर खड़ी। वाह, मानो तो इतनी अच्छी लग रही है, मानो तो वैसे ही अच्छी है। ये देखिए कपूर आउटफिट। मम्मी उसका मत लगा, ठीक है? मैं खर्ची नहीं करने वाली अपनी जोड़ी से। ओए सांगड़ में कौन खर्ची देगा आपको? पता नहीं कौन देगा, लेकिन देगा। हाँ जी, हम चलते हैं आइसक्रीम खाने सांगड़ में। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में, शुक्र अल्लाह पाक का। आए जी, ब्लॉग का आगाज़ करते हैं। सांगड़ की विलेज लाइफ न्यू व्लॉग। ये जी हम जा रहे थे सांगड़, सीएनजी भाई को भरवानी थी तो हमने कहा हम भी चलते हैं। असल में लगा था फेस्टिवल सांगड़, हमारे सांगड़ में मेला लगा था और सुना था हमने बहुत लेट से, इसीलिए देर हो चुकी थी। तकरीबन रात के 10:30 हो रहे थे। और ये चेक करें हमारी गाड़ी में हम बैठते कैसे जुगाड़ से हैं। और हम जा रहे थे, 10:30 बजे हम गए थे और माशाल्लाह बहुत अच्छा फेस्टिवल था, बहुत मज़ा आया हमें। लेट असल में मर्दों को नहीं जाने दे रहे थे अंदर, सिर्फ लेडीज ही थी। तो माशाल्लाह हमें तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और आप ये देखें, रास्ता तो चेक करें, हमारे सांगड़ का व्यू कितना कोई खूबसूरत है, ये आप चेक कर सकते हो। मैंने आप लोगों के लिए ब्लॉग बनाया, मैंने कहा मैं इंजॉय करूं तो मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली क्यों पीछे रहे, वो भी तो मेरे साथ साथ इंजॉय करे। तो ये आप चेक कर सकते हो, रास्ते कितने खूबसूरत हसीन। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई कि दिन को तो अच्छा लगता ही लगता है, लेकिन रात के टाइम पे जो सुकून था और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी तो बहुत मज़ा आ रहा था हमें। और हम खाना वगैरह खाकर गए थे, हमने कहा थोड़ा आउटिंग भी हो जाएगी, माइंड भी फ्रेश हो जाएगा और हम घूमकर भी आ जाएंगे और काम भी हमारा हो जाएगा। सीएनजी भरवानी थी। और ये देखें हमारा प्यारा सा सांगड़ का रेस्टोरेंट मिर्ची 360, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है फेस्टिवल की पूरी, जो हो सका मुझसे मैंने वो कोशिश करी और हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। हम रात को 1 बजे वापस आए थे घर पे। रास्ता तो थोड़ा सा ही था, भाई अंदर नहीं गए थे और मेरे हस्बैंड भी वो बाहर हमारा इंतज़ार करते रहे और हम मज़े से घूमते रहे। बुएली हमारे साथ गए थे क्योंकि वो आखिरी ही दिन था जिस दिन हम गए, तो इसी वजह से बुएली को इजाज़त मिल गई कि आप जा सकते हो। 50 रुपए की टिकट थी अंदर एंट्री की। तो ऐसा होना चाहिए, ये फेस्टिवल हमारे शहरों में भी होने चाहिए। पता नहीं पहले होते होंगे, सांगड़ में होता होगा, लेकिन मुझे नहीं पता था। और ये आप रश तो चेक करें, कितने आदमी थे और कितने रिक्शे, गाड़ियाँ, इतना कोई मज़ा आ रहा था। वैसे ही मुझे तो रश बहुत ज़्यादा पसंद है,
किन किन लोगों को उलझन होती है, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आता है। मुझे तंगी नहीं होती, जैसे कि लोग कहते हैं कि इतनी रश ना हो तो हम जाएं, लेकिन मुझे तो बहुत मज़ा आता है। और इकरा से है, दुएली वाले भी थे, बाजी भी थी। मानो देखें, ये मानो ने एप्लिक का सूट पहना है, ये ईद का सूट है मानो का, और मानो को पसंद भी बहुत है, तो मैंने कहा आज पहन लें। और इनकी कोशिश थी कि एक ही कलर के तीनों बहनें सूट पहने, लेकिन एक कलर मिला ही नहीं मुझे, तो थोड़ा थोड़ा चेंज है, लेकिन काफ़ी अच्छे लग रहे थे। इकरा सहर भी अच्छी लग रही थी, और ईमानजा भी। और ईमानजा को दुपट्टा पहनते हुए देखकर मैं कह रही थी आपको गर्मी ना लगे, लेकिन वो दुपट्टा सर पे डाल के कह रही थी मुझे अच्छा लगता है। मैंने कहा चलो ये भी सही बात है। और बहुत हमने इंजॉय करा, ये आप देखें। और काफ़ी ख़वातीन हमसे कह रही थी कि हमारी वीडियो ना आए, लेकिन हम कोशिश भी करते हैं कि किसी और का चेहरा ना आए वीडियो में, मुनासिब नहीं लगता हमें भी, हम लोग भी ख्याल ही करते हैं। और आपको शॉपिंग करनी हो तो आप कर लें। देखें कितने कोई अच्छे खिलौने थे, और माशाल्लाह से फेस्टिवल में बहुत ज़्यादा मज़ा आया हमें। और ये देखें छोटे बच्चों की चप्पल फैंसी थी, और हेयर बैंड्स वगैरह थे, माशाल्लाह बहुत अच्छे थे, और इतने कोई महंगे भी नहीं थे, सही वाले थे। ईमानजा को तो सब छोटे ही थे, मैं देख रही थी कि कोई छोटा बच्चा हो जिसके लिए मैं लूं। और ये देखें कितने अच्छे, कितने क्यूट, इतने माशाल्लाह से। मुझे ये पिंक वाला तो इतना कोई अच्छा लग रहा था, मैंने कहा काश कोई छोटा सा बच्चा हो जिसके लिए मैं ले लूं। हमारे घर में तो कोई छोटा बच्चा है ही नहीं, इसीलिए हम लेते ही नहीं हैं। और ये माशाल्लाह से खिलौने वगैरह, झूले, सब चीज़ें बहुत अच्छी थी, और माशाल्लाह से हमें बहुत मज़ा भी आ रहा था। ये देखें रात के 11 बज रहे हैं, लेकिन इतना कोई फैमिली आ रही थी, और कोई कोई तो मर्द भी थे जिनको शायद इजाज़त मिली होगी, पता नहीं क्या। तो ये कोई होते होंगे स्टॉल के मालिक वगैरह, तो ये घूम तो रहे थे, लेकिन लेडीज़ और बच्चे बहुत ज़्यादा थी। तो आप ये देखें जूस, पकोड़े, समोसे, बहुत सारी चीज़ें थी। हम तो खाना वगैरह खा कर गए थे, तो मानो को कोल्ड ड्रिंक लेकर दी, मैंने कहा आप इंजॉय भले करो। और ये देखें जी ट्रेनें चल रही थी, कोई कश्तियाँ, और मौत का कुआं भी था, उस पे तो मैं भी चढ़ कर गई थी, क्योंकि मैंने बचपन में देखा है ये मौत का कुआं, और अभी इस मेले में मैंने देखा, तो मैंने कहा मैं मानजा को दिखाऊं कि हम भी देखते थे। जब हम देखते थे तो वो गाड़ी भी चलाते थे, कार अंदर, और दो दो बाइक वगैरह। अब तो 2 बाइक ही चलाई थी, लेकिन मैंने कहा ये मैंने देखा है तो मेरी बेटी क्यों पीछे रहे। ये मैंने मानजा को भी दिखाया था। तो ये आप देख सकते हो झूले कितने कोई खूबसूरत। मुझे तो अपना बचपन इतना याद आ रहा था, क्योंकि बचपन में मेरे दादा अब्बू मुझे बहुत ज़्यादा घुमाया करते थे। मेरे अब्बू थोड़े सख्त मिजाज के थे, वो कहते थे कि नहीं बेटा नहीं जाते, मेले में लड़कियां थोड़ी ना जाती हैं। और माहौल भी पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, लेकिन मेरे दादा अब्बू ने मुझे बहुत ज़्यादा घुमाया। ये मेले मुझे एंजॉय कराए थे मेरे दादा अब्बू ने।
तो अभी मुझे इतना याद आ रहे थे मेरे दादा अबू के, मुझे इतनी याद आ रही थी। और हमने ये टिकट ली, हमने चैलेंज भी करे। ये देख सकते हो आप, ये कप 3 बॉलें हमें मिली थी 50 रुपीज़ की, तो हम पूरे गिलास गिरा ही नहीं सके थे, 3 रह गए थे। ये बाजी ने गिरा दिए थे, 3 रह गए थे, तो उन्होंने कहा हम नहीं देते आपको इनाम। इनाम था जी 300 रुपये। तो हमने कहा कोई बात नहीं। और ये देखें, चीज़ें कोई इतनी अच्छी थी और हमें सिलाई मशीन की ज़रूरत भी थी, तो मेरी ईमानज़ा ने झट से सिलाई मशीन ली और आजकल वो हमारे ईद के सूट बना रही है। तो ये आप देख सकते हो, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें थी, लेकिन सिलाई मशीन मानो को पसंद आई तो मानो ने झट से ले ली। ये जी हमें मिली थी 100 रुपीज़ की। माशाल्लाह से मानो खुश हो गई थी कि मुझे सिलाई, उसको लग रहा था कि ये चलती भी होगी, लेकिन ये डिज़ाइन बिल्कुल सेम है, चलती नहीं है। अभी 100 रुपीज़ का आता ही क्या है, लेकिन बच्चों के लिए बहुत अच्छे अच्छे खिलौने बनाए हुए हैं। ये भी थी, हमें सस्ते में मिल गई हमारी सिलाई मशीन। अभी मानो हमारी दर्जन भी हो गई है, वो कपड़े भी सीती है हमारी तैयारी। अभी मुझे सिलाई देने की ज़रूरत भी नहीं होगी, क्योंकि मेरी मानो अभी टेलर का काम भी कर रही है। तो ये देखिए आप, बहुत सारी चीज़ें थी, हमने तो शॉपिंग नहीं करी, मानो और बाजी ने की थी। मानो ने बालियाँ ली, मानो ने तो सिलाई मशीन ली थी, लेकिन बाजी ने गोल्ड भी लिया, पूरे 3 लाख का लिया था। नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ, पूरे 300 की बालियाँ ली थी। और बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन थे, लेकिन हमें कुछ लेना ही नहीं था। और इन भाई से मैं पूछ रही थी कि भाई मैं आपकी वीडियो बनाऊं, तो कह रहे थे हाँ बाजी भले बनाओ, मैं भी सांगड़ का हूँ। तो आप लोग कहीं से देखते होंगे तो मुझे कमेंट करके बताएं। आप सांगड़ से देखते हो, हैदराबाद से, कौन से शहर से हमारा व्लॉग देखते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये देखें, कपड़ों का भी स्टॉल लगा हुआ था, इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं थी लेकिन सही थे। और ये देखें, कलरफुल कितने अच्छे लग रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों के थे और बड़े बाबा के भी थे। बड़े बाबा मीन्स लड़कों के, लड़कियों के नहीं थे। तो माशाल्लाह से बहुत मज़ा आया। ये हमारी आउटिंग यादगार है। हमने पहली बार देखा, क्योंकि बचपन में ही हमने मेले देखे थे और इतने साल हो गए, तो हमने अभी फिर से याद हमारी ताज़ा हो गई। और ये देखें, ज्वेलरी को इतनी अच्छी थी, चूड़ियाँ, कड़े वगैरह माशाल्लाह से बहुत हसीन थे और इतने महंगे भी नहीं थे, सही वाली प्राइस थी। ये देखें, मैं आप लोगों को चूड़ियाँ दिखा रही हूँ। मैं तो इतनी चूड़ियाँ पहनती ही नहीं हूँ, शौक मुझे बहुत ज़्यादा है, लेकिन काम करती हूँ, जब खाना बनाना होता है तो वो गर्म हो जाती हैं चूड़ियाँ, तो मुझे अभी इतना शौक नहीं है, लेकिन पहले मैं बहुत ज़्यादा चूड़ियाँ पहनती थी। और मुझे तैयार होने का भी शौक पहले था, लेकिन अब नहीं है। और ये देखिए आप, कड़े, और ये मुझे कोई इतना अच्छा लग रहा था, माशाल्लाह बहुत अच्छा था। और इकरा वालों को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, उन्होंने कुछ लिया ही नहीं, उनको बस मेला अच्छा लगा था, वो घूमती रही और झूले वगैरह खाए, बहुत एंजॉय किया। और शॉपिंग तो बंदा कहीं से भी कर लेता है, लेकिन घूमने का जो मज़ा हमें आ रहा था, तो वो सही वाला मज़ा हमने एंजॉय किया था। और ये देखें आप, टॉप्स हम गोल्ड ले रहे हैं।
गोल्ड तो क्या ही लेंगे, ये भी हमें इतने आजकल तो महंगे लगने लगे हैं। और ज्वेलरी माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत थी। ये स्टॉल तो जबरदस्त था। ये बहुत ब्रेसलेट, बालियां, टॉप्स, झुमके, कंगन, सब कुछ बहुत खूबसूरत था। तो मैं वीडियो भी बना रही थी आप लोगों के लिए। और ये देखिए मैं ब्रेसलेट, मैंने कहा ये आप लोगों को मैं दिखाऊं कि कितने कोई हसीन थे। और मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आया। औरतों को वैसे ही यही मजा आता है, प्राइस पूछ पूछ के लेती थोड़ी सी। और ये वाली डिजाइन बाजी ने ली थी। हमने कहा हम क्यों पीछे रहे, हम भी संकट से गोल्ड लेकर ही घर जाएंगे। तो ये हमने गोल्ड लिया। बाकी हमने प्राइस तो तकरीबन सब चीज़ों की प्राइस पूछी थी। और सब औरतों की यही आदत है, आप भी कहीं पर ही जाते होंगे। तो ये जी मौत का कुआं है। ये जी 100 रुपीस ले रहे थे एक बंदे का। मैं और बुएली गए थे, मैंने कहा मैं चेक करवाऊं। लेकिन जब मैं सीढ़ियों से चढ़ रही थी, सीढ़ियां हिले जा रही थी, मुझे को इतना डर लग रहा था क्योंकि जंग इतना था। सीढ़ियां बिल्कुल नॉर्मल वाली थी। मुझे इतना कोई डर लग रहा था कि मैं गिर ना जाऊं। तो ये हमने वीडियो बनाई खास तौर पर। इतना हमने वेट किया कि वो बंदों को लेके आ रहे थे। टिकट कोई लेता था, कोई नहीं ले रहा था। जब सब आ गए थे ऊपर तो बाद में, लेकिन हम तो इतने कोई बोर हुए इंतज़ार में। और ये नई चीज़ भी थी। मैंने कहा मैं आप लोगों के लिए व्लॉग भी बनाऊं और ईमानजा को भी दिखाऊं। तो ये मैं कोशिश कर रही थी कि मैं वीडियो बनाऊं। ये जी अभी आ गए थे। और ये तो इतना कोई मुश्किल है, मुझे देखने में इतना अफसोस हो रहा था कि ये इतनी कोई मुश्किल काम कैसे करते होंगे। और ये अपनी जान जोखिम में डालकर, ये भी तो बच्चों वाले होंगे और अपने बच्चों के लिए यही इनका कमाई का जरिया है। तो ये देखें आप कैसे चलाते हैं। इनकी तो प्रैक्टिस होती होगी, लेकिन मुझे इतना कोई डर लग रहा था। एक आदमी तो पूरे हाथ छोड़ कर चला रहा था। मैं तो उसको देख देख के अल्लाह पाक से दुआ कर रही थी कि अल्लाह पाक ये खैरियत से नीचे चला जाए, अल्लाह पाक करे ये गिरे ना। मुझे इतना डर लग रहा था। और ये हिल ऐसे रहा था, हम पूरे हिल रहे थे। तो मुझे इतना डर लग रहा था। बचपन में तो ये बातें मैंने नोट ही नहीं की। मैंने बहुत सारी इंजॉय भी किए ये मौत के कुएं। हम जब पहले गांव में रहते थे तो वहाँ पर मेला हर साल लगता था। तो मैंने ये चीज़ें बहुत देखी हैं और मैं घूमी भी हद से ज़्यादा हूँ। मैं अपने दादा अबू से, अपने नाना नानी के साथ बहुत ज़्यादा घूमती रहती थी। तो मुझे ये पता है, लेकिन मैंने कहा बुएली और मानो भी देखें। तो ये आप देख सकते हो कि कैसे चलाते हैं बाइक। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा संगड़ वाले कि क्या आप भी ये फेस्टिवल एंजॉय कर रहे थे। मैं तो भाई एक ही दिन 2 घंटे के लिए आई थी, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आया। और ये आप देखें कैसे चला रहा है। और दूसरा तो हाथ पूरे खोल कर चला रहा था। मुझे इतना कोई डर लग रहा था, ये आप वीडियो में देखें। और आई होप आप मेरी बातों से बोर नहीं होते होंगे। मेरी पूरी कोशिश है मैं अच्छे ब्लॉग आपके लिए बनाऊं और अच्छी अच्छी बातें आप लोगों के साथ शेयर करूं। पॉजिटिव बातें, नेगेटिव बातें तो आजकल हर को ही करता है।
हर चीज़ में नेगेटिविटी होती है, लेकिन पॉजिटिव बातें किया करें, पॉजिटिव सोचा करें, आपके लिए भी बेहतर है। और आप अगर अच्छा दूसरों के लिए सोचेंगे तो आपका भी अच्छा ही होगा। अगर आप दूसरों का बुरा सोचकर कोई काम भी शुरू करते हैं या कुछ भी, तो बुराई से तो बुरा ही होता है। अच्छा सोचा करें अपने घर वालों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, तो इंशाल्लाह आप भी हमेशा खुश रहा करेंगे। खुश रहें और खुश रहने दें। और ये जी हम पर बैठ रहे थे ट्रेन पर बुएली नहीं बैठा था, तो हमने तो एंजॉय करी ये ट्रेन का सफ़र। बड़े झूले में मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, पानी और ऊंचाई से मुझे हद से ज़्यादा डर लगता है, इसलिए मैं नहीं बैठती। ये कह रही थी इकरा के बड़े गोल वाले झूले में हम बैठते, मैंने कहा आप भले बैठो, मैं नहीं बैठूंगी, मुझे डर लगता है। मैं तो कश्ती से भी इतना ज़्यादा डरती हूँ कि मुझे पता नहीं क्या होता है। तो ये मैं ना झूले नहीं खा सकती और पानी वाली जगह से भी मुझे डर लगता है, तो छोटे मोटे मैं झूले खा लेती हूँ। ये ही था मेरा ब्लॉग। और ये है सांगड़, जश्न सांगड़ सकाफती मेला। और ये हम ले रहे थे मानो के लिए कोल्ड ड्रिंक। मानो तो बार बार कह रही थी कि मम्मा गर्मी लग रही है, लिम्का लेना है। और ये भाई स्टॉल वाले, मैंने पूछा इससे कि मैं वीडियो बनाऊं, तो उन भाई ने तो नहीं बनाने दी, लेकिन ये स्टॉल वाले भाई कह रहे थे आओ आओ बाजी भले वीडियो बनाओ, कोई मसला नहीं है। तो ये आप देखें, आप लोगों को कैसा लगा ये सांगड़ का फेस्टिवल मेला। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और अभी हम जा रहे हैं जी वापस घर, क्योंकि थक भी गए थे और दूसरे दिन बच्चों का स्कूल भी था। ये हम जा रहे थे वापस, और चिंची वाले भाई एक बुला रहा था, दूसरा बुला रहा था, लेकिन हमारी गाड़ी बाहर खड़ी हुई थी, तो हम ये जी जा रहे थे वापस घर। लेकिन मानो ने कहा कि मुझे तो पिज़्ज़ा खाना है, तो हमने जी ये रोका 360 न्यू रेस्टोरेंट जो खुला है हमारे सांगड़ का। तो हम जी पिज़्ज़ा पार्टी अब करेंगे रात के 12:30 बजे। तो खाना वगैरह तो खाकर आए थे, लेकिन बच्चों को और हम बड़े भी ऐसे ही हैं कि जब तक हम चस नहीं लेते तो मज़ा नहीं आता। कहीं पर बाहर चले जाओ तो चस ना लो तो ये तो कोई बात ही ना हुई। तो ये देखें कितना कोई अच्छा लग रहा था। ये हम आ गए थे और मानो का दिल अब नहीं कह रहा था कि मैं ये झूले खाऊं, क्योंकि वो इंजॉय करके थक हार के आई थी मानजा। और ये देखें हमारा 360 वाला रेस्टोरेंट, अंदर से फैमिली लाउंज ये है जी, बहुत खूबसूरत। और ये मानो कह रही थी मम्मा कब आएगा पिज़्ज़ा, मुझे भूख लग रही है। और हम बैठे थे। ये जी पिज़्ज़ा भी आ गया था, हमने ऑर्डर करा था, तो तकरीबन 15-20 मिनट के बाद पिज़्ज़ा भी आ गया था। और ये देखें बुएली कितनी संजीदा तबीयत में बैठे हुए, पता नहीं क्या सोच रहे हैं, लेकिन हमें गर्मी भी लग रही थी। पैदल घूमे थे तो ये बच्चों को बहुत मज़ा आया। ये देखें पिज़्ज़ा की क्वालिटी माशाल्लाह से बहुत, वो क्या कहते हैं, बहुत अच्छा होता है यहाँ का पिज़्ज़ा। आप लोग भी इंजॉय करते होंगे, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि हैदराबाद यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है। और ये माशाल्लाह से बहुत अच्छा लगता है हमें पिज़्ज़ा। तो हमें तो बहुत मज़ा आया, बैठ कर खाने में तो और भी ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि पिज़्ज़ा गरम गरम था और हम जाकर बैठे थे तो बहुत मज़ा आया। मानो गरम में सब्जियां निकाल के दो यार।
इतनी ज़्यादा भूख हमें थी नहीं, लेकिन बच्चों के लिए हमने मंगवाया था और जो बचा था तो हमने पार्सल करवा लिया था। तो ये देखें आप, कितना कोई खूबसूरत खाली खाली, और ये देखें फूल कितने खूबसूरत। अभी हम वापसी जा रहे थे, हमने कहा कि अभी पिज़्ज़ा खाया है तो हम आइसक्रीम नहीं खाते, ना ही मुल्तानी कुल्फ़ी खाते हैं। अभी हम वापस घर को जाते हैं क्योंकि थक गए थे। तो एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया, और आई होप आप बोर नहीं होते होंगे मेरे ब्लॉग पे। लाइक किया करें मेरे ब्लॉग को और पूरा देखा तो करें, मज़ेदार ब्लॉग बनाती हूँ मैं। ये देखिए हमारे संगढ़ का माशाल्लाह से ये पेट्रोल पंप भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और ये हम जा रहे थे वापस घर को। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल संगढ़ की विलेज लाइफ को सब्सक्राइब करें। मैंने न्यू चैनल बनाया है, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की हद से ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपको मेरा व्लॉग दिल से अच्छा लगा हो तो मेरे व्लॉग को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखें और अच्छा सोचा करें और अच्छी बातें किया करें, और मुझे ख़ास तौर पर दुआओं में याद रखें। मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़। और ये जी देखें, मानो सिलाई मशीन लाई थी, तो ये मैं अभी देखा है ये शॉर्ट। तो ये देखो आप, कह रही थी अभी कपड़े सिलवाने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद घर पे ही सिल लूँगी। और ये जी हमने गोल्ड लिया था जो